शुरू से लेकर अब तक मैंने इतनी रजिस्ट्रियाँ की हैं कि कोई गिनती नहीं है, जिनकी रिसीविंग अभी भी मेरे पास है। दिनांक 15 अगस्त 2007 को बीती रात सुबह 3 बजे के लगभग मेरे घर की दीवार से 2-3 लोग झाँक रहे थे। तभी मेरी नज़र उन पर पड़ी। मैंने नीम के पेड़ पर चढ़कर देखा तो चारों ओर अंधकार था। तभी मैंने पुलिसकर्मी सर्वेश मिश्रा को जगाया और धीरे से बताया। उन्होंने देखा और अपनी राइफल का घोड़ा चढ़ाया। घोड़े की आवाज़ सुनकर वो लोग भाग गए। उनके भागने पर कुत्तों ने भौंकना चालू कर दिया। फिर हम लोग रात भर नहीं सोए। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को कारण बताओ नोटिस तक मैंने जारी नहीं किया और ना ही मानहानि का दावा पेश किया और ना ही मुजरिम को ध्यान दिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। कहाँ तक मैं सहन करूं? मुझे सभी लोग पागल समझ रहे हैं। दिनांक 29 जुलाई 2007 को केएल सागर खन्ना थाना अध्यक्ष ने कहा कि आपको डीआईजी साहब बुला रहे हैं। मेरी भावना देखिए, मैंने 5-6 जिले के मालिक की बात नहीं काटी। मुझे लखनऊ रैली निकालने जाना था, पर मैंने डीआईजी साहब की बात मान ली। नहीं तो मुझे दिनांक 30 जुलाई 2007 को लखनऊ जाने से कौन रोक सकता था। फिर भी मेरे साथ में अन्याय हुआ और अभी भी अन्याय हो रहा है। अगर आप सही न्याय नहीं दिला सकते तो मुझे लखनऊ भेज दिया जाए और या मुझे व मेरे परिवार को गोली से मार दिया जाए। दिनांक 15 अगस्त 2007 को सभी लोगों ने समाचार सुना होगा व टेलीविज़न में देखा होगा कि सभी लोगों के साथ में सही न्याय दिलाया जाए। अगर किसी की गलती पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं कानों सुनी व आँखों देखी बात को बताता हूँ। अगर मेरे साथ सरकार न्याय नहीं कर सकती है तो मुझे परमिशन दी जाए और मेरी व मेरे परिवार की रक्षा, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, मेरे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था वो मुझे सेफ रखा जाए, क्योंकि हम लोगों को खतरा ही खतरा है। अपराधी हमारी किसी भी समय जान ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का गिरोह ददुआ व ठोकिया से कम नहीं है। इनको पकड़ना पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है, क्योंकि खन्ना, मोदाहा, हमीरपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली तक जाने को गाली दी थी तथा इस हरिजन बस्ती को पेट्रोल डालकर आग से जलाने को कहा गया था। इसलिए ग्राम खंडे में सीबीआई जांच करवाई जाए, तभी आप इनको पकड़ सकते हैं। अतः माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले बिजली की व्यवस्था, पुलिस चौकी, पानी की व्यवस्था, आरसीसी रोड, मेन रोड, नाले, डिग्री कॉलेज, चिड़ियाघर आदि की व्यवस्था करवाने की कृपा करें, ताकि मेरे ग्रामवासी लड़ाई की जड़ से बच सकें। अब मैं अधिक समय न लेते हुए सबको सरकार, मीडिया, पत्रकार एवं फोटोग्राफर के ऊपर छोड़ते हुए अपने ऊपर बीती हुई इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जो यह कविता माया पर आधारित। आप चाहे कुमारी बहन मायावती जी के ऊपर ले लो, चाहे इस माया पर कहीं से भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक पीपल का पेड़ होता है, पूजनीय होता है और उसकी जड़ें चारों तरफ फैली होती हैं। अगर 1-2 जड़ें गंदे नाले पर चली जाएं तो पूरा पीपल का पेड़ नहीं काट देना चाहिए, बल्कि वो जड़ें काट देना चाहिए जो गंदे नाले पर फैली हों। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है यह कविता। अब कविता मैं अपनी आपको 2/10/2014 को ग्राम खंडे में स्टेज में सुनाएंगे और बाकी सारा सिस्टम जो है हम आपको वहीं सब दिखाएंगे। जब हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी आएंगे तभी ये सब सिस्टम होगा और उनको आना पड़ेगा। आगे की लड़ाई आगे की देखी गई। ठीक है, काट दीजिए अब।
जयराम जी की। उतना काट देना, छोटा सा थोड़ा।